हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको प्रैक्टिस पेपर 1 पार्ट 2 जो कि रिलेटेड टू टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए पिछले वीडियो में मैंने 1 to 10 तक क्वेश्चन बताया था। इस वीडियो में आपको 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि हमारा एक ट्रायंगल है और वह ट्रायंगल क्या है, तो ABC एक ट्रायंगल है। ABC हमारा क्या ट्रायंगल है और इसमें DE जो है वह BC के पैरेलल दिया हुआ। AD हमारा बोला है, AD जो है वो हमारा क्या बोला है, 4x - 3। BD हमारा क्या बोला है, 3x - 1। AE क्या बोला है, AE जो है वह 8x - 7 है और CE जो दिया हुआ 5x - 3 है। तो आपको बोलना है, बताना है कि हमारे पास चार ऑप्शन जो है 1, 3, 2 और 4 कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा। तो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लॉट ऑफ टाइम लगेगा। तो हम जानते हैं कि जब ये आपका BPT को शो कर रहा है तो इसका रेशियो AD/BD जो होना चाहिए वह AE और CE के बराबर होना चाहिए BPT के हिसाब से। तो AD हमारा 4x - 3 है, BD हमारा 3x - 1 है और AE हमारा 8x - 7 है और ये 5x - 3 है। तो देखते हैं कि कौन सा वैल्यू पुट करने पर ये सेटिस्फाइड करता। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा 1 है, तो अगर 1 को लेते हैं तो 4 × 1 = 4, अब -3 क्या होगा 1। इसका देखते हैं 8 × 1 = 8 - 7 1। इसका मतलब है कि 1 सेटिस्फाइड करते हैं तो पुट करते हैं तो दोनों का ऊपर वाला सेम आ जाता है, नीचे वाला चेक करते हैं 1 लेके। 3 × 1 = 3 - 1 2 होगा, 5 × 1 = 5 - 3 2 है। डैट मीन्स ऊपर में 1 नीचे में 2, इसका भी ऊपर में 1 नीचे में 2। डैट मीन्स 1 जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर 1 डालने पर इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम नहीं आता तो 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, 4 किसी ना किसी एक का सेटिस्फाइड करेगा। क्योंकि अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो लॉट ऑफ टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर कि आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको निकालना है DE का वैल्यू क्या होगा। तो देखा जाए तो आपका एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल ADE, ये दोनों आपस में सिमिलर होगा। तो जब ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा तो स्वाभाविक है क्या होगा हमारा, जब सिमिलर होता तो साइड प्रोपोर्शनल होता। तो उस लॉजिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, DE अगर बड़ा ट्रायंगल को लेते हैं तो छोटा ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और AD अगर हम बड़ा ट्रायंगल को लेते हैं तो छोटा ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। सिमिलर प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो DE मेरा क्या है, तो H है। BC हमारा देखा जाए तो क्या दिया हुआ, 0.9 दिया हुआ। AD हमारा कितना है, तो AD आप देखो तो 6 और 12 दोनों को जोड़ेंगे तो A से D, क्योंकि यहाँ 6 और यहाँ से यहाँ 12 है। तो डैट मीन्स AD हमारा 18 हो जाएगा और AB हमारा कितना है, तो 6 है। तो H निकालना है तो H के क्रॉस में 6 है, तो 6 को नीचे रख देंगे। तो ये आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2.7 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो है वह 2.7 मीटर। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin θ = cosec θ है और यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि थीटा जो 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। पाई का मतलब होता है 180, मतलब 180 या 180 से कम होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि sin θ cosec θ का रेसिप्रोकल है।
तो कौन सा ऐसा साइन का वैल्यू है जिसको उल्टा करने के बाद भी वही रहेगा? तो हम जानते हैं 1 का वैल्यू, 1 जो है अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का 1 ही होगा। तो साइन कितना का वैल्यू 1 होता है? तो हम जानते हैं साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो 90 का मतलब क्या हो गया? π/2। डेट मीन्स राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है। 14 में बोल रहा है कि साइन थीटा जो है वो a/b दिया है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? a/b दिया हुआ। तो साइन थीटा होता क्या है? तो p/h, और हमें निकालना है कॉस थीटा का मतलब b/h। तो b निकालने, h तो हमारा फिक्स्ड है कि h हमारा b ही होगा, लेकिन इसके h निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? p²। हमें निकालना क्या है? b निकालना। तो b निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? h² माइनस p²। तो h कितना है? h हमारा है b और p हमारा a। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? b² माइनस a²। तो यहाँ पर p के जगह हम b के जगह क्या डालेंगे? √ क्या हो जाएगा? b² माइनस a²। तो आप देखो कि राइट आंसर क्या है? √ b² माइनस a²/b²। तो आप देखो कि ऑप्शन नंबर सी में √ b² माइनस a²/b। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m है एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n है, तो m² माइनस n² का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया हूँ कि m का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है। तो m² माइनस n² का फॉर्मूला होता है a प्लस b, a माइनस b, डेट मीन्स m प्लस n और m माइनस n। तो एक बार m का वैल्यू और n का वैल्यू को प्लस कर दिए, और एक बार m के वैल्यू और n के वैल्यू को माइनस कर दिए। सॉल्व किए तो 2 tan थीटा, सॉल्व किए तो 2 sin थीटा, डेट मीन्स 4 tan थीटा sin थीटा। मैंने mn निकाला। mn का मतलब है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो a² माइनस b² हुआ। tan² थीटा को हम लिख सकते हैं sin² थीटा बाय cos² थीटा, और इसको sin² थीटा। आप देख रहे हो दोनों के ऊपर में sin² थीटा, तो sin² थीटा कॉमन निकाले तो 1/cos² थीटा माइनस 1 हो गया। एलसीएम लिए तो 1 माइनस cos² थीटा, और देखो तो 1 माइनस cos² थीटा का वैल्यू क्या होता है? sin² थीटा। यहाँ मेरा sin² थीटा लिख दिया, और यहाँ sin² थीटा माइनस cos² थीटा हो गया। अब देखिए ध्यान से कि हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करना, हमें तो लाना tan थीटा इंटू साइन थीटा, लेकिन आ गया है साइन, यहाँ पर sin² थीटा इंटू tan² थीटा। तो लिख दिए 4 tan थीटा साइन थीटा का वैल्यू क्या? 4 का 4। और ये बिना स्क्वायर वाला है, तो बिना स्क्वायर कब होगा? जब ये रूट में जाएगा। तो डेट मीन्स √ mn हो गया। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वह हमारा क्या है? 4 √ mn। नेक्स्ट है साइन a का वैल्यू 1/2 है, तो कॉट a का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर देखिए कि साइन a 1/2 है, तो साइन थीटा p/h होता है। तो p मालूम है, h मालूम है, तो b निकाले। b इज इक्वल टू √h² माइनस p² होता है। h हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर, p हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया तो √3 हो गया। कॉट थीटा क्या होता है? b/p, b का वैल्यू √3 है, √3/1, डेट मीन्स राइट आंसर जो हमारा क्या हो गया? वह √3 हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि नल लीप ईयर। तो याद ये रखना है कि कोई भी लीप ईयर हो, नॉन लीप ईयर हो, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, तो आपका जितना भी, जैसे मान ली सपोज कि 1 ईयर में कितना होता था? 365 डेज होता। तो इस 365 डेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 53 वीक्स होता, 52 वीक्स और 1 डेज होता। 1 ईयर में नंबर ऑफ वीक्स कितना होता? कितना सप्ताह होता? तो 52 सप्ताह होता, और 1 दिन एक्स्ट्रा होता। और अगर हमारा लीप ईयर होगा तो 52 वीक्स होगा और 2 डेज होगा।
तो याद रखिएगा 52 तो सब आपका डे आएगा, संडे मंडे से लेकर सैटरडे तक सब तो 52 आएगा। लेकिन 53rd जो है अगर लिखता है और नॉन लीप ईयर है तो इसका आंसर क्या होगा 1/7। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में अगर बोल देता नन के जगह लीप ईयर बोलता, नन के जगह क्या बोलता लीप ईयर बोलता और 53 संडे रहता तो हम लोग 2/7 लिखते। लीप ईयर रहेगा तो 2/7 होगा और नॉन लीप ईयर होगा तो 1/7 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि इसमें से कौन प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखिए, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। प्रोबेबिलिटी में कभी भी न्यूमरेटर ऊपर वाला संख्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता। प्रोबेबिलिटी में कभी भी ऊपर वाला संख्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ माइनस दिया, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बेड एग्स इन अ लॉट ऑफ 400 अंडा है और 400 अंडा में आपका खराब अंडा का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.035 है। तो बताना है खराब अंडा कितना है। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल 400 है और प्रोबेबिलिटी 0.035 था, तो उस पॉइंट हटाए तो 1000 हुआ और इसको जब कैलकुलेट कर लोगे तो पता चल गया कि आपका नंबर ऑफ बेड एग्स कितने। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 है तो आपका नॉट इवेंट बताना। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट दोनों का सम 1 होता है। यहाँ पर ये बता रहा है कि 0.05 का मतलब हुआ 5/100। तो 5/100 का मतलब है अगर 100 मैच खेल रहा है तो 5 मैच जीतने का चांस है। तो इसका मतलब हारने का चांस का मतलब कितना है, तो 95 है। नॉट ई का मतलब नहीं होगा, तो डैट मीन्स 95/100 होगा। तो 95/100 मतलब हो गया 0.95। तो इस वीडियो में मैंने आपको 11 से लेकर 20 तक बताया। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना, थैंक यू।